कहाँ थी तुम? सर आप हमारे को न्यूज़पेपर का बोला, हम वो ढूंढता था। न्यूज़पेपर का तो मैंने तुम्हें सुबह बोला था। क्या पुलिस लेकर ढूंढ रही थी अखबारों को? नो सर नो, ये कुत्ता है ना, ये हमारे आगे आगे जाना मांगता था, हम पीछे पीछे आना मांगता था, बहुत दूर चला गया, फिर मिला, ये बच गया। है? 3 अखबारों में से ये नमक बांधने वाली पुड़िया बाकी बची है सबको अपने पास। ओके सर। और तुम कुत्ते के बहाने सारे मोहल्ले की दौड़ लगाती फिर रही थी, हैं? बोलो। सर एक्सक्यूज मी, ये न्यूज़पेपर वाला है ना, ये हमारे को बोलता अब हम इस घर में नहीं आना मांगता, और मिल्क वाला भी हमारे को सुबह सुबह नोटिस दिया, वो बोलता हम भी नहीं आता। ये कुत्ता है ना, इन दोनों का लाइफ को दुश्मन होना मांगता। सर मैं पूछ रहा हूँ कि गोश्त वाले का क्या असर हुआ है? बुझे सर, उसको कुछ नहीं हो सकता सर, वो इधर नहीं आ सकता। तो फिर ये सारा गोश्त कहाँ गायब हो गया है? ओह सर ये गोश्त कुत्ता है ना, ये सुबह सुबह एक से गोश्त खाना मांगता, इसलिए घर वाला सब सब्जी पे गुजारा करता। अच्छा यस ये बात। यस ले जाओ इसे फौरन, उठाओ। अपनी खाना मांगो। हरगिज़ नहीं। ओके सर। हाँ बेगम साहब से कहो कि मैंने उन्हें याद किया है। सर कौन सा बेगम साहब? सम्मो से। मेरा मतलब है समीना बेगम। ओह उन्हें फौरन। अभी बुलाता है। इस किस्म के बेहुदा कुत्ते को तो फौरन गोली मार देनी चाहिए। हेलो केएमसी, मुझे आपके एडमिनिस्ट्रेटर से बात करनी है। बहुत जरूरी मसला है। नहीं है? अच्छा मैं आधे घंटे बाद फिर फोन कर लूंगा। वो मुझे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल मुझे एक बहुत खतरनाक कुत्ते की रिपोर्ट दर्ज करानी थी जो कि सारे मोहल्ले के लिए जबरदस्त खतरा बन गया है। ठीक है मैं फिर फोन कर लूंगा। हेलो शोएब। आओ समीना, आओ, बैठो। खैरियत तो है? बेचारी नर्स थर कांपती जा रही थी, क्या बात थी? तो उसकी फिक्र ना करो, वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ इस वजह से जहमत दी थी कि मुझे स्वीटी की तरफ से बहुत फिक्र है। वो कहीं बीमार तो नहीं? वो तुम्हें सारी रात चिल्लाता फिरता है, नींद हराम करके रख दे। वो नींद आराम से क्या नहीं आना? तुम्हें उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो कभी बीमार नहीं होगा। हर महीने उसका मेडिकल चेकअप होता है। अच्छा तो फिर भी क्या पता, कुछ भी हो सकता है उसे। पागल हो सकता है, मर भी सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है समीना कि तुम उसे अस्पताल में दिखा दो, बल्कि कुछ दिन को वहां दाखिल करवा दो। मुझे उसकी तरफ से बहुत फिक्र है। तो मैंने एक मजमून में पढ़ा था, कुत्ता बज़ाहिर ठीक ठाक जरा सी देर में चटपट हो जाता है। तुम ढंग की चीज क्यों नहीं पढ़ते हो? ऐसे मजमून पढ़ने के बाद तुम्हारी मालूमात में और खराबी होगी। वैसे मैंने ये भी सुना है कि कुत्ता सेहत के लिए बहुत मुज़िर होता है। डॉक्टरों ने कहा है, डॉक्टरों ने। आपकी सेहत के लिए या मेरी सेहत के लिए? वैसे नजिस तो होता है ना, ये तो तुम मानती हो। घर की सारी बरकत उठ जाती है। वैसे मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग कुत्ते को पालते क्यों हैं, बिल्कुल बिला वजह। तुम आखिर कुत्तों के तुम मुखालिफ क्यों हो? सुनो, कहीं तुम्हें किसी बावले कुत्ते ने तो नहीं काटा कभी? नहीं, मजाल है किसी कुत्ते के काटने का। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ। तो इससे तो तुम बिल्ली पाल लेती। हाँ, बिल्ली भी है मेरे पास, इतनी बड़ी श्यामी, 2-4 दिन में आ जाएगी। यहाँ आ जाएगी? हाँ, तुम्हें पसंद आएगी। हाय छोड़ो इस कुत्ते बिल्ली की बातें। सवाल ये कि जो तुमने इधर उधर के बच्चे पाल रखे हैं, इनका क्या करोगे? तो तुम्हारा मतलब उन बच्चों से जो इस घर में रहते हैं? जाहिर है जो उनका असर होता है वही उसका होगा। लाचार तो डालने से राम है। कोई वहीद भी नहीं है। वैसे ये दानिया अच्छी लड़की है ना? हाँ, ये मेरे लिए कोई नई इत्तला नहीं। हाँ, मगर तुम अब इसका क्या करोगे? समीना, ये सब नाजुक बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, इसी तुम इनके चक्कर में ना पड़ो। बहुत सी नाजुक बातें आपकी भी समझ में नहीं आ रही है? इसकी शादी कर लो। तो तुम क्या कोई रिश्ता ला रही हो? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अगर राजी हो तो फौरन हाजिर। अच्छा, तो ये बात है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर? बात ये है कि मेरे मियाँ ने टेलीफोन किया था। अच्छा, क्या तुम जा रही हो? नहीं, वो 2 महीने और रह रहे हैं बाहर। तो मैंने सोचा कि जब इस घर में रहना ही है तो क्यों नहीं यहाँ के हालात ठीक ठाक करूँ, है ना?
तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। हाँ, खुशी से करो, खुशी। सुना कि फूलों की जुबान में बात करते हैं। आपसे करती हूँ। ये जो सोच के फूल आपसे बुलाएंगे, पता है इसका क्या मतलब? जी नहीं, वरना मुझे मालूम नहीं। जय माफ किया। वैसे मैं आपको ये बताने के लिए आया था तान्या कि मैं 2-4 रोज के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। कोई काम है? वो अजरा के वालिदैन वहाँ सुजारी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मुझे बुलाया। आपको क्यों बुलाया? भरोसा करते हैं मुझ पर, इससे उनका हौसला होगा। कितने दिन को जाएंगे? ये 2-3 दिन के लिए। उससे ज्यादा मैं रुक भी नहीं सकता, क्योंकि एक तो मेरे मुकदमात की डेट नहीं है और दूसरे और भी बहुत से जरूरी काम। अजरा की कोई और रिश्तेदार नहीं? पता नहीं, मुझे बुला भेजा के जाना ही पड़ेगा। अब यूं भी किसी की मदद कर देने में क्या हर्ज? मेरा मतलब ये नहीं था, और वैसे भी मैं आपको मना तो नहीं कर सकती। मना करना चाहते हैं? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा अगर कोई खुद रुकना ना चाहे। बात वो यूं भी होता है कि कोई रुकना भी चाहे तो नहीं रुक सकता। हो सकता है? हो सकता नहीं, होता है। चलिए मान ली। अच्छा ये बताइए कि कब जाए? आज बताएगी फ्लाइट से इंशाल्लाह। बस जुमे तक वापस आ जाऊं। अगर उन लोगों ने रोका तो? रुकने का कोई फायदा नहीं होगा अगर कोई रुकना ना चाहे। बाप यहाँ बहुत बना। मेरी हर बात पत्थर की लकीर होती है, चाहे तो आसमान देख। आजमाऊंगी किसी को। मैं आ सकता हूँ बगैर डिस्टर्ब किए? अच्छा भाई गए उधर पूछने का क्या फायदा यार? नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। आप अपनी गुफ्तगू का धागा वहीं से जोड़ लीजिए जहां से टूटा है। वैसे बाय द वे ये क्या फूल पत्तियों पे कुछ रिसर्च हो रहा है? नहीं। अच्छा मैंने क्या सुना, तुम हैदराबाद जा रहे हो? अजरा की डैडी ने बुलाया तुम्हें? हाँ, उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, इसलिए बुला भेजा मुझे। वाकई बहुत समझदार डैडी। हाय हाय, काश काश इस दुनिया में किसी और लड़की के वालिद भी इतने ही समझदार होते कि वो कागान वगैरह कहीं जाकर बीमार पड़ते, फिर मुझे बुलाते अपनी बेटी की मदद के लिए। हाय काश। चलो चलो बको मत आओ, पैकिंग कराओ मेरे साथ। पैकिंग वगैरह मेरे मुकद्दर में रह गई और तुम जाके मजे करना। बात सुनो, वहां जाके होशो आवाज में रहना। कभी कभार ऐसे मौकों पे वालिद साहिबान जो है जाते जाते बड़ा चक्कर चला जाते हैं। तुम बेवकूफी की बातें जरा कम किया करो तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि मदद के लिए बुलाया तो एकदम भाग खड़े हुए। बात सुनो, मरते मरते बिल फर्ज वो तुम्हारा निकाह पढ़वा दे, तुम पढ़ लोगे अल्लाह वास्ते? हैं? ऐसी गुफ्तगू करता हूं कि एक तीर में 2 शिकार होते हैं। बेटे ऐसी तो कोई खास बात नहीं, इस तरह की तकलीफ तो मुझे अक्सर होती रहती है। ना आप परेशान किया तुमको इन लोगों ने, खामखा तुमको सारा काम छोड़कर यहाँ तक आना पड़ा। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। वैसे डॉक्टर ने क्या बताया? वही पुरानी बात है, 1000 हाँ एहतियात। तो ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, बस सारा दिन आराम करते रहो। अब भला बताओ आदमी कहाँ तक आराम करे? अच्छा मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इस दफा मुकम्मल आराम कर लें तो ये तकलीफ हमेशा के लिए जाती रहेगी। अरे क्या बातें कर रहे हो बेटे, भला इस उम्र में भी कोई तकलीफ जाती है या इस उम्र में तकलीफें बढ़ती हैं? बहरहाल तुम आ गई, मुझे इस बात की बहुत खुशी। कमाल करते हैं आप भी, आप लोग मुझे बुलाते इतनी परेशानी में मैं ना आता। जीते रहो जीते रहो।
बेटे मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा आराम करूंगा। मुझे यकीन नहीं था कि तुम वाकई आ जाओगे। डैडी की तबीयत कदरे बेहतर है तो मुझे आने से रोक देना चाहिए था। इस तरह अचानक चले आने से ऑफिस में काम का हर्ज होगा, लोग अलग परेशान होंगे। छोड़ो, हम इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभार छुट्टी भी मनानी चाहिए और हमें तो इसकी बहुत जरूरत है। तुम छुट्टी की मूड में हो। सच्ची बात तो यही है। एतराज है तुमको? अच्छा छोड़ो, एक कप चाय तो अपना। क्या बोरियत है, ये कोई किताब पढ़ने का वक्त है? चलो वरांडे में बैठकर बाहर का मंजर देखें। सुबह पहली बस किस वक्त जाती होगी? कहाँ जाती होगी? पिंडी। मैं कल वापस जा रहा हूँ। देखो ना मेरी यहाँ जरूरत नहीं है और यूं भी उधर काम का बहुत हरज हो रहा होगा। तुम एक दो दिन रुककर नहीं जा सकते? एक दो दिन में बहुत फर्क पड़ जाएगा क्या? हाँ, एक दो दिन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। नहीं नहीं, मेरा जाना जरूरी है। झूठ मत बोलो, साफ कह दो कि तुम रुकना नहीं चाहते। मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तो मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? नहीं तो, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ी सी गलत बयानी करके यहाँ बुलाया था और शायद तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी है। लेकिन शहजाद, मोहब्बत इंसान को बड़ा कमजोर और खुदगर्ज बना देती है। मैंने ये बात पिछले 15 साल से तुम्हें नहीं बताई थी, मगर आज जानबूझकर बता रही हूँ, इसलिए कि आज मुझे फैसला करना है। ऐसा क्या है? नहीं हो सकता कि हम इस मौजूद पर गुफ्तगू करें। इससे तो भी दुख होगा मुझे। नहीं शहजाद, मैं कहना चाहती हूँ, और सच पूछो तो उस अजियत की इंतहा को पहुंचना चाहती हूँ जिसके बाद कोई दर्द महसूस नहीं होता। तुम अंदाजा कर सकते हो कि इतने साल में तुम्हारे साथ किस अजियत से रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ पहुंची, लेकिन खुदा मैंने तुम्हें जानबूझकर कभी कोई दुख नहीं पहुंचाया। मैं जानती हूँ तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, और डरो मत, कोई इल्जाम भी नहीं दे रही हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमने आज तक कोई लफ्ज भी ऐसा नहीं कहा जिसे मैं अपनी गिरफ्त में ले सकती। तुम्हारी कोई जुम्बिश, कोई इशारा भी मेरे लिए नहीं था, मगर मेरी हिमाकत सिर्फ इतनी है कि मैंने जिंदगी के तमाम फैसले एक तरफा कर लिए थे, तुमसे कुछ नहीं करना, तुमको शामिल करके। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? अज़रा तुम्हें ये सब कुछ कहकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि कह देने की अजियत ना कहने की अजियत से ज्यादा होती है। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम ये सब कुछ कहने के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं करोगी। लेकिन तुम यूं समझ लेना कि जैसे तुमने ये सब कुछ अपने आप से कहा है।
इंसान अपने आप से बहुत कुछ कहता है, बगैर किसी शर्मिंदगी के, बगैर किसी तकलीफ के। तुमने जो बात आज मुझे सौंपी है, ये सारी उम्र मेरे साथ महफूज रहेगी। मैं जानती। दूसरी बात यह है कि मैं झूठी मोहब्बतें देने का कायल नहीं, और मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि ये तुम्हारी तौहीन होगी। तुम्हें किसी और से मोहब्बत है? बेहतर होगा कि तुम इसका जवाब दो, क्योंकि मुझे इसका जवाब मालूम है। हाँ, मैं तुम्हें झूठ बोलते हुए देखना नहीं चाहती। फिक्र मुझे ये है कि अजरा है वकील, जबरदस्त किस्म की दलीलें देकर मिनटों में आदमी को इधर से उधर कर लेते हैं। इस किस्म की दलीलें देकर मिनटों में आदमी को इधर से उधर कर लेते हैं। फिर और एक तुम हो कि कभी ढंग का लफ्ज नहीं बोलती, बोलने पर आओगी तो गलत सलत बोलती चली जाओगी, या फिर ऐसे बेवकूफों की तरह बैठ जाओगी जैसे सांप सूंघ गया। तुम चाहती क्या हो मैं क्या करूं? और कुछ नहीं तो फिल्म ही देखा करो, बड़ा फायदा होता है। अब फिल्म देखने चले। जी 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 नहीं, ये मेडिकल स्टोर नहीं है, बेवकूफ। ये तो पूछा होता कि दिल के दर्द की दवा है उनके पास। अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का। तुम ऑफिस कब आओगी? पता नहीं, अभी मैंने तय नहीं किया है। मुझे तुमसे कुछ कहने का हक तो नहीं पहुंचता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि तुम इस सारी बात को भुलाने की कोशिश करना। तुम अपने सुकून की खातिर चाहते हो कि मैं सब भूल जाऊं, या मेरे सुकून के लिए? तुम क्या समझती हो? पता नहीं, जब इतने अरसे में मैं तुम्हें ना समझ सकी तो तुम्हारी बात को क्या समझूंगी? अजरा प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। चलो, तुम अपने इत्मीनान के लिए समझ लो कि मैंने सब कुछ भुला दिया है। अगर ये बात मेरे बस में होती तो मैं इसका एक एक हर्फ मिटा देती, कोई निशान बाकी न रहता। मगर मुश्किल तो यह है कि ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। दिल तो मेरा भी यही चाहता था कि मैं कम से कम तुम्हें खुशियां ना दे सका तो दुख भी ना पहुंचा, मगर ये मेरे बस में नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, न तुमसे और न अपने आप से। मैं जानती हूँ। खुदा हाफिज। मेहमान आ रहे हैं आज? नहीं तो। अच्छा, इस कदर इंतजामात हो रहे थे और तुम भी कुछ तैयार से लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा शायद कोई मेहमान आ रहा है। मैं क्या तैयार? खाना पता नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है जिससे मुझे एकदम ये गुमान हुआ जैसे कोई ना कोई आ रहा है। शायद तुम्हारे चेहरे के तासुरात में कोई ऐसी बात हो। खालिद, आप मुझे तंग न करने, मुझे काम करने। काम वाम तो खैर कोई होगा नहीं। अच्छा, तो गोया कोई नहीं आ रहा? जी नहीं, कोई खास नहीं आ रहा। अच्छा, तो आम सा आदमी आ रहा है जिसका नाम शहजाद है। बाय द वे, उस आम से आदमी का जहाज कुछ लेट है, इसलिए आप आराम से तैयारी कर सकती हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ? इसलिए नहीं कर रही हूँ? अच्छा, कमाल है। शदीद गलत फहमी हुई है आपको।
मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर लोग इस कदर छुपाते क्यों है। मुझे देखो पूरे शहर को हमराज बना के रखता हूँ। अरे इतनी वसअत होनी चाहिए। लड़की एतमाद पैदा करो अपने अंदर। खालिद आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? और कौन है इस पूरे शहर में जिसके पीछे पड़ूं? ये मेरी जिंदगी का तारीख तरीन दौर है। वैसे बाय द वे उस आदमी को, फजूल से आदमी को लेने के लिए एयरपोर्ट से चलोगी ना? जी नहीं, एयरपोर्ट में नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुम यहीं इसी साफ सुथरे कमरे में मुलाकात करना चाहती हो? है? जी नहीं, मैं कहीं मुलाकात करना नहीं चाहती। तुम ठीक कहती हो। शहजाद को क्वारंटीना में रखना चाहिए कुछ दिन। अजरा से मिलके आ रहा है ना। खैर मैं उठा लाऊंगा उसे। मुझ पे जरासीम का असर नहीं हो सकता, खासकर इस किस्म के। दिल नाता तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तानिया, इधर आओ। मुझे किचन में जरा काम है। मुझे भी आपसे जरूरी काम है। मुझसे क्या काम हो सकता है? बहुत जरूरी काम है। कहिए। नाराज है? जी नहीं। देखिए ना, अगर मैं 2 दिन की बजाय 5 दिन में वापस आया तो उसकी कुछ वजूहात थी। आप 10 दिन ना आते, मुझसे क्या ताल्लुक था? कोई ताल्लुक नहीं। आप बराए मेहरबानी मुझसे सवाल और जवाब ना किया करें। अच्छा चलिए, आप पूछ लीजिए सवाल और जवाब। मैं आपको सारी बात सच बता दूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं पूछने की। हाँ, एतबार तो इतना ही होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप मुझे क्या यकीन दिलाना चाहते हैं। कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए रोका था। देखिए धानिया, मैं वापस आ गया हूँ और वापस तो बहरहाल मुझे आना ही था। अब यकीन आ गया आपको? आ गया। अब जाओ, शोएब अंकल के लिए मुझे कुछ बनाना है। हाँ, मुझे याद आया, आज या कल में शोएब अंकल आपको बुलाकर आपसे कुछ पूछेंगे। क्या? नहीं, आपके मुस्तकबिल के बारे में। आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने उनकी बातों से अंदाजा लगाया। कमाल है कि शोएब अंकल ने मुझे बुलाकर पूछने की जहमत भी गवारा नहीं। शायद समझ गए। लड़की, तुम इतने साल से मेरे पास मुलाजिम हो, लेकिन अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि कौन से सूट के साथ कौन सी टाई बांधना चाहिए। दूसरी लाओ। ओके सर। काविन, सर आपका टेलीग्राम आया है। तुम मेरे पास क्यों लाए हो? तुम तो जानते हो ये सब शहजाद के चक्कर हैं। अहमक कहीं के। लाइए साहब, शहजाद साहब को दे आऊं। ठीक है, मैं खुद दे दूंगा। सर, सर, सर। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? फौरन शहजाद को बुलाओ, जल्दी दौड़ती हुई जाओ, भागो। आओ, तानिया को भी बुलाओ। ओके सर, ओके। बेईमानी नहीं होगी, देखो मैंने बता रही हूँ पहले से। नहीं, बिल्कुल बेईमानी कर रहा है। हमने आज तक कभी बेईमानी की है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रंप ने कहा बेईमानी के चांसेस? बिल्कुल। शहजाद अब आपने काटना है, मैंने बता दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके पास बहुत है। मैं देखा। एक्सक्यूज मी मिस्टर शहजाद, शोएब साहब आपको बुलाना मांगता। एंड यू मिस तानिया, आपसे भी मिलना मांगता। प्लीज हरी अप। क्या मामला है? कुछ नहीं। प्लीज हरी अप, हम वेट नहीं कर सकता।
शेबंकु, शहजाद, ये देखो। हाँ, मैं जिंदा है। सामान रखवा दिया था जी। अच्छा, अब मैं चला। फिर भी अच्छा होता अगर तुम अपने साथ शहजाद या खालिद को ले जाते। तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं जनीवा अकेला नहीं जा सकता? आप भी वहाँ सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो कि मुझे पहचान लेंगे। मुश्किल ही है कि उस जमाने की लड़कियां अब तक बूढ़ी हो गई होंगी या मर खप गई होंगी। तुम फिक्र न करो, मैं उन लड़कियों से मिलने की हिमाकत नहीं करूंगा। शेबंकर, देर हो रही है, चलिए। शहजाद बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ, चलो बेटे, मैं 1-1.5 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। समीना, तुम घर का ख्याल रखना। तुम घर की फिक्र मत करो। आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा सब। तुम साहबजादे, तुम सिर्फ अपने आप को संभाले रखना। शेबंकर, बेटी, तुम अपना भी ख्याल रखना। फी अमान अल्लाह। चलो। अभी तक मुझे उस तार का पूरा यकीन नहीं है। मैं चाहता हूं कि खुद अपनी आंखों से उसे देख लूं। जी हाँ, बेहद मुनासिब है। अगर वो ठीक ठाक हो चुका है तो कोशिश करूंगा कि उसे अपने साथ वापस लेता हूं। जी। अब उसे आ जाना चाहिए। जी हाँ। मेरा ख्याल था कि मैं जज्बाती बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन देख लो, हजारों रुपए खर्च कर रहा हूँ महज इसलिए कि उसे एक नजर देखूं। हालांकि यूं भी वो 10 साल से लापता है। शेब अंकल, आमिर आपका पोता है। हाँ, ये रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, हालांकि नजर नहीं आते। शहजाद, तुम्हारा क्या ख्याल? मैं क्या कह सकता हूँ शेब अंकल, मेरे बारे में तो आप जानते हैं कि मेरा सिर्फ अपनी एक जात से रिश्ता बाकी रह गया। एक तरह से तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि रिश्तों के चक्कर बड़े महंगे पड़ते हैं। जी हाँ। अगर इस वक्त पिस्तौल होता ना मेरे पास, खोपड़ी उड़ा देता उसके। हुआ क्या? आदमी की पहचान ही नहीं, कमबख्त बिल्कुल ही कुत्ता है। अच्छा वाला सीटी बजाता हुआ आ रहा था, खुदा जाने किधर से छलांग लगाई उसने। ये देखो, ये शर्किया मेरा। तो माली ने आगे छुड़ा लिया, नहीं तो वो तो पूरा बाजू ही चबा गया था मेरा। अच्छा, छोड़ इन बातों को, खाना खाओ। हाथ धो। समीना आंटी कहाँ है? कहीं गई। शहजाद, तुमको तो कत्लो गारत गरी की बड़ी तरकीबें मालूम होंगी। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं मिनटों में उस मुर्दार को ठिकाने लगा दूं और किसी को शुबा भी ना हो। आखिर तुम दोनों को डर किस बात का है? खालिद, हर वक्त फजूल बातें मत किया करो। तो क्या करूं, तारे को दुनिया हो जाऊं? प्लीज खालिद। खबरदार जो तुम गई। वैसे तो बड़ी हंटर वाली बनती हो, लेकिन इस वक्त चूहिया की तरह दबक रही हो। आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? हंसो, बोलो, खुश रहो। भाई, कल के खौफ से आज का दिन क्यों जाया करो? कल की कल देखी जाएगी। मुझे तो लगता है मेरे आज और कल में कोई फर्क नहीं। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। क्या मतलब है? भाई, हम भी साथ चल रहे हैं। आओ चलो तानिया, हम भी चलते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। या अल्लाह मियां,
अब तो आप ही आके इन दोनों के सर पे हाथ रखें। मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी। Hello, is that Geneva Hospital? Yes, I'd like to speak to Dr. Majid Hassan, please. Yes, this is very important. Right, I'm holding the line. Thank you. Hello, Dr. Majid? जी मैं शुएब अहमद बोल रहा हूं। आज ही पाकिस्तान से यहां पहुंचा हूं। आमिर मंसूर मेरा पोता है। जी 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 बेहतर। आप यहां कितनी देर में पहुंचेंगे? ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। जी मैं रॉयल होटल में ठहरा हुआ हूं, कमरा नंबर 312। मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। डॉक्टर माजिद, शुएब अहमद, आइए तशरीफ लाइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे आपकी बेचैनी का अंदाजा है। आमिर को वैसे मैंने आपके आने की इत्तला भी नहीं दी है। अच्छा, हॉस्पिटल के बाद से आमिर मेरे पास ही रह रहा है और मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको खुद उसके पास ले चलूं। वैसे डॉक्टर साहब अब आमिर कैसा है? बिल्कुल ठीक है, आप खुद चल के देख लीजिएगा। हम लोग तो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके थे, आपके पैर पर भी यकीन नहीं आया, तभी तो मैं खुद यहाँ आया। ये आपने बहुत अच्छा किया। दरअसल हादसे के तकरीबन 12 घंटे तक वो बर्फ में दबे रहे, किसी को इत्तला ही नहीं हुई, जिसकी वजह से बचने वालों की फहरिस्त जो बनी उसमें उनका नाम नहीं आ सका। अच्छा, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी हमें तो कतई तवक्को नहीं थी उनके बचने की। काफी देर तक बेहोश रहे थे, फिर उसके बाद खुदा की कुदरत, रफ्ता रफ्ता वो ठीक होते गए। मैं तो उसे खुश नसीब समझता हूँ कि उसे एक हम वतन डॉक्टर मिल गया यहाँ। अरे साहब, महज इत्तेफाक है कि मैं उसी हॉस्पिटल में था जहाँ ये तमाम मरीज लाए गए। वैसे डॉक्टर साहब अब वो इस काबिल है कि घर जा सके? बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे कुछ एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, सो वो घर पर भी कर सकता है। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर एक नवाही इलाके में है। आई चलें? चले आइए। रानिया, आप इतनी आसानी से हार मान लेती हैं? नहीं तो फिर ये क्या है? हार मानने और हार जाने में जो फर्क है वो तो जानती हूँ। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं हारेंगे। आप खौफजदा नहीं है? हाँ मैं खौफजदा हूँ, आपसे ज्यादा खौफजदा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप किसी और की बीवी हैं। वो शख्स जिंदा है, वापस आ रहा है, मुझे आपकी तरफ देखने तक का हक नहीं है। ऐसा मत कहिए। कितनी अजीब बात है कि रिश्तों को जज्बों से नहीं बल्कि नामों से, लफ्जों से पहचाना जाता है। मैं क्या करूं? इंतजार कीजिए, हो सकता है हमारे सारे अंदेशे बेबुनियाद हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि जितनी गलतियां मैंने की हैं उनका एक एक करके हिसाब चुकाना पड़े। आप इसे गलती कहती हैं? मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, सब तो यही कहेंगे। सारी दुनिया भी मिलकर अगर इसे गलती कहे तो मैं इस गलती पर शर्मसार नहीं होता। डर मुझे इस बात का नहीं है कि वो मुझे मजबूर कर देंगे, वो मैं मजबूर हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, इतना मैं आपसे वादा करती हूँ। डर मुझे सिर्फ ये है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचेगा, खासकर शोएब अंकल, जिनके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं, लेकिन इसका कोई हल भी तो नहीं है। इसका भी कोई ना कोई हल तो होगा।
प्लीज आंटी, मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगी, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। वो लोग आ रहे होंगे, तुम तैयार तो हो जाओ। क्यों तैयार क्यों हो जाऊं? मिलोगी नहीं? जरूरी तो नहीं है, और अगर मिलना ही पड़ा तो इसी तरह मिल लूंगी, इसमें क्या है। तुम्हें बुला रहे हैं। ठन्ने क्या बात है, मेरे साथ चलो। अब नहीं खालिद, मैं नहीं जा सकती। शोएब अंकल बुरा ना माने। सारी दुनिया की बुरा मानने की परवाह मैं ही क्यों करूं? किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे क्या बुरा लगेगा? तुम फिक्र न करो, मैं कुछ कह दूंगा। मैंने आपसे फोन पर वाकई ये कहा था कि महज पैसे की खातिर सिर्फ नाम की शादी कर रहा है? कहा तो यही था। यही अल्फाज थे उसके। अल्फाज तो यही थे, मगर लफ्ज मेरी गवाही तो नहीं दे सकेंगे ना। आमिर कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लड़का है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो यहाँ रहने के लिए राजी हो जाएगा? अभी मैंने उससे कुछ बात नहीं की। और अगर वो वापस जाना चाहेगा तो उसे जाने दोगे? देखूंगा कि वो क्या कहता है और मैं क्या चाहूंगा। अच्छा, ये वो इतने दिन बाहर रहा है कि उसको यहाँ से कोई दिलचस्पी नहीं। किस किस्म की दिलचस्पी? नहीं कि उसे तानिया से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तो सुना है कि उसने महज पैसा वसूल करने के लिए निकाह कर लिया। फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? हर माकूल आदमी किसी न किसी चक्कर में ही निकाह कर लेता है। मेरा ख्याल था तुम लकीर के फकीर नहीं हो। ये तो तुम्हारी गलतफहमी थी। मैं तो जबरदस्त लकीर का फकीर हूँ। आखिर खुद मेरा निकाह भी तो जबरदस्ती हुआ था। जरूरी तो नहीं कि जो ज्यादती तुम्हारे साथ हुई हो तुम दूसरों के साथ भी करो। तुम्हारा इशारा मेरी किस ज्यादती की तरफ है? तानिया खुश नहीं है। और ठीक भी है कि अगर दोनों ने एक दूसरे को न देखा न भाला, न एक दूसरे से दिलचस्पी, तो फिर क्या फायदा? क्या तानिया ने तुमसे कुछ कहा है? तानिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। खुदा ने मुझे दो आंखें दी और थोड़ी सी अक्ल भी अता फरमाई है। और तुम्हारा क्या ख्याल है, खुदा ने मुझे इन नेमतों से महरूम रखा है? लगता तो यही है, वरना तुम इतना जुल्म न करते। मजीद ये कि मैं जालिम भी हूँ। तो और क्या ये जुल्म नहीं है कि अपने मतलब के लिए किसी की खुशी को बर्बाद करना? आखिर किन हजरात की खुशियों का जिक्र है, मैं समझा नहीं। ये बताओ कि इतने सारे सालों में तुमने 10,000 मोहब्बतें तो की होंगी, बुरी भरी जैसी भी थी, पर तुम एक मोहब्बत नहीं पहचान सकते। ये अफसोस की बात है शोभी, ऑनेस्टी। तुम गोल मोल बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कह देती हैं? तुम इतने बेवकूफ भी नहीं जो ना समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है समीना कि तुम्हारे या मेरे चाहने या कहने से अब कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों का निकाह हो चुका है और अब कोई और कदम उठाना इतना आसान नहीं है, खासकर मेरे लिए। आओ इसे खत्म करें। मेरी बाजी तुम्हारी। हेलो आमिर भाई। हेलो। बड़ा फर्स्ट क्लास कैमरा है। मैंने सुना है आप बड़े बाकमाल फोटोग्राफर हैं। मैं तुम्ही को तलाश कर रहा था। फ्री हो इस वक्त? जिसे देखो मुझे को तलाश करता रहता है। महाराज मैं तो फ्री हूँ बिल्कुल हर लिहाज से। फरमाइए। मैं यहाँ की कुछ मखसूस तस्वीरें बनाना चाहता हूँ, खास मशरिक की। ये मशरिक तो अब यहाँ जरा कम ही रह गया। इतने अरसे में सारा खर्च हो गया। महाराज थोड़ा बहुत मुहैया करने की कोशिश करूंगा।
आप क्या इन तस्वीरों की वहां ले जाकर नुमाइश करेंगे? हाँ, सोच तो यही रहा हूं। मेरा ख्याल है खासी कामयाब रहेगी। वापसी कब तक है? मुझे अभी तय नहीं किया ना, ये तो सब कुछ बाबा की मर्जी पे मुनहसिर है। जब मुझे पैसे दे देंगे मैं चला जाऊंगा। हालांकि मुझसे कह रहे थे कि मैं यहीं रुक जाऊं, मगर मैं समझता हूं कि यहां मेरा दिल नहीं लगेगा। यहाँ इस घर में? तौबा कीजिए, 4 दिन में अगर आपको तारे नजर ना आ गए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। शुएब अंकल को अभी आप तफसीलन नहीं जानते। जी हाँ, जिंदगी हराम कर देंगे। आप हरगिज मत रुकिएगा। इसका मतलब ये है कि बाबा ने तुम पे खासी ज्यादतियां की। मैं तो खैर भुगत रहा हूँ, मगर आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए जितनी जल्दी छुट्टी कर जाए बेहतर है। तुम फिक्र ना करो, इरादा मेरा भी यही है। बस बाबा से कुछ पैसे वसूल कर लूं फिर चल दूंगा। चले कैसे जाएंगे? आपने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रखी है। देखे ना, ये निकाह का चक्कर जो है ना, इसे खत्म करें। बहुत खतरनाक है, फंस जाएंगे। फंसूंगा तो मैं क्या, लेकिन ये कुछ चक्कर ही है। क्या करूं मैं इसका? अरे साफ इनकार कर दीजिए। एक निकाह ही तो है ना, ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी? अब तो करना ही है, लेकिन कोई ऐसा तरीका होना चाहिए ना जिससे कोई बुरा भी ना माने। तुम्हारा क्या ख्याल है, उस लड़की पे असर नहीं पड़ेगा? वैसे साफ बात है, ये निकाह मैंने सिर्फ पैसों की खातिर किया। लड़की की तो आप फिक्र ना करें, उसने भी तो जरूरत नहीं निकाह किया था। वैसे आप उस लड़की के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकते। लड़की कुछ इसी किस्म की है। किस किस्म की है ये लड़की? किसी भी किस्म की नहीं, सूरत शक्ल मिजाज सभी कुछ तो गड़बड़ है। और देखे ना आमिर भाई, आपको वैसे भी यहाँ की लड़कियां क्या पसंद आएंगी जो मुझे ही पसंद नहीं आती। वैसे मैं आज ही बाबा से बात करता हूँ। वैसे भी मैं इस किस्म की शादी का तस्वर ही नहीं कर सकता। आओ चल। अरे आमिर भाई, आप तो फर्स्ट क्लास आदमी है, आपको इसे खुशी में चाय पिलाता हूँ। अपनी चाय मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। चलो आज तुम्हें भी बना के पिलवाई देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। ये खास तरकीब मैंने स्विस फैमिली से सीखी है। शुरू बनाए, किचन इस तरफ। अरे हाँ, तुम यहीं ठहरो, मैं 5 मिनट में चाय बना के लाता हूँ। जाना नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाय का नाम आ जाए तो मेरे कदम वैसे ही जमीन में गड़ जाते हैं। जिस दिमाग से आप काम कर रही हैं, मुझे मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। वाले बना आप चाय के साथ ही खाएंगे। चाय मैं बना देता हूं। आप तानिया? जी। अच्छा, हैरत है 2 दिन से आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, हालांकि आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था मुझे। शुक्रिया। अगर आप माइंड ना करें तो मेरी हेल्प कर दीजिए चाय बनाने में। मैं शुक्र से कहती हूँ आपके लिए चाय बना देते हैं। मैं अपनी चाय अपने हाथ से बनाता हूँ, और ऐसी लाजवाब चाय कि आपने कभी नहीं पी होगी। आज आपको खिलाऊं। शुक्रिया, मुझे चाय का ज्यादा शौक नहीं। आप कुछ खफा सी लग रही हैं, इसकी क्या वजह? मुझे आपसे खफा होने की क्या जरूरत है? यही तो मैं कहता हूँ कि आपको मुझसे खफा होने की क्या जरूरत है। मैं कौन सा यहाँ रहने के लिए आया हूँ। चलिए दोस्ती कर लेते हैं। मैं बड़े काम का आदमी हूँ, मुझसे दोस्ती करके आप बहुत फायदे में रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको चाय बनाने की तरकीब बताता हूँ। बताइए फिर चाय के साथ खाएं। वैसे भी हमारा बाकायदा तारुफ तो हुआ नहीं। मुझे आमिर कहते हैं।